Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect. So आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं आगे उनको आपको जानने के लिए ऑफ कोर्स ये रीडिंग देखना पड़ेगा एंड डेफिनेटली उनके इंटेंशंस किस प्रकार हैं, क्या उनके इंटेंशन सही हैं या गलत है वो भी हम देखेंगे. करंट फीलिंग्स अगेन विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऑफ कोर्स इट विल बी जनरल प्रेडिक्शन एंड इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है किस प्रकार उनकी भावनाएं हैं, किस कदर वो सोच रहे हैं एंड उनके इंटेंशंस भी क्या हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड. यहाँ पे 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है बाय दिस फ्लिप. दिस इज़ द रिलीज विच इज़ द डेथ कार्ड. यहाँ पे है 3 ऑफ स्वर्ड्स, सैडनेस एंड आइसोलेशन. उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पे ये कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी. यहाँ पे आ रहा है अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स विच इज़ लाइक द 4 ऑफ कप्स एनर्जी. आई होप यू कैन चेक इट आउट. So what is their intention, which is a sacral chakra, and we do have 6 of swords. This is the healing begins. So यहाँ पे start हुआ 9 से और यहाँ पे आया 6 से. So I do think so that 6 and 9 okay which are exactly opposite to each other in their shape आप देखते ही हैं, but they are like twin flames energy and 69 can also be like a Cancer sign okay which is like very emotional, very sensitive, ठीक है, very caring, very affectionate, like a mother or father energy, whatever be the case. Now यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. आई होप नाउ यू कैन चेक ऑल द कार्ड्स. आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं एडजस्ट कर देती हूँ कैमरा का. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का है. यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है. फायर साइंस में से है एरीज एंड लियो. नाउ साइंस डज नॉट मैटर, ऐसे भी हम वेरीफाई करेंगे ही. यहाँ पे 3 भी आया है, यहाँ पे 9 भी आया है और 6 भी आया है. और इसके नीचे भी जो चीज़ है वो है सोलर प्लेक्सस चक्र एंड 13 आप देख सकते हैं. 1331 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओके एंड 4 5 आर ऑल्सो देयर. चलो आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर. ये इंसान क्या ही सोचते हैं आपके लिए, उनके सिचुएशन किस प्रकार है. आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे क्लियर कट प्रेडिक्शन मैं आपको ये बता सकती हूँ. जैसे इस इंसान को देखो, ये पूरी तरह से अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें सो दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन. बोथ आर लाइक द सेम सिचुएशन. यहाँ पे भी उदास है, यहाँ पे भी उदासी छाई हुई है, पूरी तरह से मंडरा रहे हैं. यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान जो है बेसिकली दे वांट टू गेट देमसेल्व्स अपलिफ्टेड. ठीक है, वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से वो बाहर आ जाए, रिकवर हो जाए. और कहीं ना कहीं पे जो दुख और कष्ट आपको हो रहा है इन द करेंट सिचुएशन, देखो अगर कोई पावरफुल है, अगर आपके पर्सन पावरफुल है, आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनना ताकि आप रियलाइज़ भी करो. कोई अगर इंसान पावरफुल होते हैं तो उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़रूर होता है कि अगर वो अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, सो उनको वो प्रोटेक्शन दें. राइट, आप उनके लिए जितना भी किए हो वो बहुत ज़्यादा है, पर वो आपके लिए जितना भी किए होंगे बहुत ही कम है. नाउ देयर function or their responsibility, their prime responsibility was to protect you, was to care for you, but did they do it? No. क्यों इन्होंने नहीं किया? क्योंकि उनका स्वार्थ जो है इमोशंस पर हावी हो गया. और जब स्वार्थ जो होते हैं वो इमोशंस पर हावी हो जाते हैं
तब कोई भी इंसान, चाहे वो अपने भाई का लड़का या लड़की हो, ठीक है, चाहे वो अपने बहन का लड़का या लड़की हो, वो उसका जब लड़का और लड़की है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वो उसी के बारे में सोचेंगे और उनके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स तो करेंगे ही अपने चाइल्ड के लिए, बट टू सम एक्सटेंट सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस आर लाइक दैट, कि वो खुद के लिए, खुद के बच्चे के लिए, खुद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के बारे में, अगर ये इंसान जो है बैचलर है, मतलब इट्स लाइक इफ़ यू आर सिंगल एंड दे आर ऑल्सो सिंगल, दे ऑलवेज हैव थॉट अबाउट देयर ओन ड्रीम्स, नेवर योर्स। सो यहाँ पे जब आप अपने बारे में इतना सोचते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो रिएक्शन आता ही है, बाद में कोई आपके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको उसी तरह से ही जवाब देंगे, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अ मिरर वेयर देयर इज़ 100% रिफ्लेक्शन। यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन ही है ना। ये इंसान जो है, इनकी अभी उनको लग रहा है कि मेरे जीने की वजह ही नहीं है, बस मैं क्या करूँ जी के, उससे ज़्यादा अच्छा है आई शुड गेट मीन्स आई शुड मूव एंड आई शुड क्विट इन द लाइफ। ओके, सो उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि जब मेरे पास मौका था तब मैंने यूटिलाइज नहीं किया, मेरे पास भी तो मौका आया था, मेरे पास भी तो प्यार आया था, मोहब्बत आया था, बट मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। एंड देन एट दैट टाइम योर पर्सन हैड ओनली आस्क्ड फॉर द फिजिकल इंटीमेसी, द लस्ट बिहेवियर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। ये इंसान जो है, अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी रिलीज़ आत्मा से, जैसे रूह उनका बहुत ज़्यादा ही, सबसे ज़्यादा क्या है ना, अगर कोई हमें इंसल्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट बाद में आता है, पहले हमारे सोल जो है, ठीक है, उसको ऊपर इफ़ेक्ट आता है। एक जीव को अगर अत्याचार किया जाए तो फॉर एग्जांपल लाइक दैट, यू नो, वो बेचारा तो कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है, बट उसकी रूह जो है वो कांप उठता है कोई अगर उसको पीटता है तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ डॉग इज़ बिटन, इफ़ अ कैट इज़ बिटन, राइट, एंड इफ दैट पर्सन इज़ बिटन विद अ रॉड, इफ़ एन एनिमल इज़ बिटन विद अ रॉड, उसके पास सेल्फ डिफेंस होकर भी अगर वो नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसकी रूह कांप जाएगा और फिर वो रोना शुरू कर देता है, राइट। उसी तरह से कहीं ना कहीं पे जब आपके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, जब आपको सन्नाटा छाया हुआ था आपके लाइफ में, जब आप बहुत ज़्यादा इमेंसली प्रेशराइज्ड सिचुएशन से गुजर रहे थे, मे बी एट दैट टाइम दे हैड मेट यू बट दे कुड नॉट कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वो उस वक्त आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार थे? मुझे तो नहीं लगता है। अगर उन्होंने कुछ कहा होगा कि हाँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ फेक स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी के थ्रू गुजर रहे हैं। उनको चाहिए कि सब कुछ आपके बारे में जानना। अरे आपके बारे में तो बहुत कुछ जान पाए हैं, तभी भी एक कार्टन रेजर इनको क्यों चाहिए? इनको चाहिए मतलब दे आर सो मच इंटरेस्टेड अबाउट यू। और इंटरेस्ट डेवलप करने का जो वजह है कहीं ना कहीं पे आप ही हो। सो मे बी दे हैव सीन द साइंस एंड सिम्टम्स इन यू। तो आपके अंदर तो तरक्की हो रहा होगा, आपके अंदर कुछ तो इम्प्रूवमेंट्स आए होंगे, आप अपने आप को चेंज किए होंगे, तभी इंसान की एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ऑन अ हार्ट लेवल। एंड आई डू थिंक सो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है विद द फर्स्ट कार्ड एंड विद दिस। जब वो आपके बारे में तहकीकात ही कर रहे हैं तब उनको लगता है कि आपको उनसे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल सकता है, बट आप उनके लिए बहुत फील करते हो और ये डेफिनेटली शुक्रगुजार है। ओके, सो दे आर रियली थैंकफुल राइट नाउ। फॉर सम ऑफ योर पार्टनर्स दे बिलीव दैट यू आर द अल्टीमेट चॉइस फॉर देम। नाउ लेट मी वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वाई देर इज़ वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड। यहाँ पे वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड क्यों है? वाई देर इज़ वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड? यहाँ पे वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड क्यों है? वाई देर इज़ वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड? ओके,
प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान जब पावरफुल होते हैं, जब ये इतना ऊंचाई तक पहुंचते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से ही हमेशा समझा देती हूँ ताकि आप बेस लेवल, रूट लेवल पर समझें। देखो, बात ऐसा है कि अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, हमारे पास सबसे ज़्यादा एग्जांपल वही है, ठीक है। यूट्यूब इज़ द ब्रांच ऑफ गूगल। Google is a powerful company. It's not only a powerful company, but it is one of the largest, okay, company in the world as far its customer base is concerned. तो ये काफ़ी पावरफुल हुए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ही पावरफुल। अभी मुझे इतना फाइनेंशियली आपको बताना मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलता ही है। नाउ गूगल ने क्या किया, लोगों के लिए किया, ठीक है। उन्होंने कम्युनिटीज़ को कनेक्ट किए। यूट्यूब ने क्या किया, कनेक्ट किया, बिकॉज उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं। अगर आपके पास पावर है तब तो सही पे इस्तेमाल करो ताकि लोगों की तरक्की हो। आज यूट्यूब के बदौलत या गूगल के बदौलत बहुत सारे लोगों का उपकार हो रहा है, ऑब्वियसली। सो इट इज़ लाइक दैट। सो व्हेन यू आर पावरफुल, सो प्लीज़ डू इट फॉर अदर्स। आप अपना गलत पावर का गलत इस्तेमाल तो ना करें। सो यहाँ पे आपके पर्सन ने गलत इस्तेमाल किया था। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन न्यू है तो उनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखो, मैंने डॉग के बारे में कहा और यहाँ पे एक डॉग ही है, डॉग स्पिरिट यहाँ पे है। सो प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। आप जिसको प्यार करते हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता। यहाँ पे देखो, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अभी ड्यूटी एंड मुझे नहीं पता था कि कार्ड आएगा, तो उनको तो करना चाहिए था ना, बट उन्होंने नहीं किया। दैट इज़ देयर फॉल्ट, दैट इज़ देयर फेलियर इन लाइफ कि वो आपको सुरक्षित महसूस नहीं, आपको हमेशा इनसिक्योरिटी, बेचैनी, पसीना पसीना होना, ठीक है, ठंडी है फिर भी पसीना पसीना हो रहा है, रात के समय पे इधर उधर टर्न कर रहे हो, मतलब क्या है, कुछ तो चल रहा है आपके शरीर में जो सिम्टम्स दिखा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ स्वेट, राइट। सो दे कुड नॉट डू इट एंड नाउ दे फील कि नो, दिस इज़ अ नीड, देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट यू। वाह, ये तो बहुत बड़ा बात है। फिर रिलीज़, यहाँ पे रिलीज़ क्यों है, किस चीज़ से रिलीज़, रिलीज़ क्यों है यहाँ पे। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ, ठीक है। सैडनेस एंड आइसोलेशन यहाँ पे क्यों है, सैडनेस एंड आइसोलेशन यहाँ पे क्यों है। वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, ओके। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। वी डू हैव दिस 9, लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल बिहाइंड। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, वाई देयर इज 4 ऑफ कप्स, वाई देयर इज 4 ऑफ कप्स, ओके। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। सेक्रल चक्र यहाँ पे क्यों है, सेक्रल चक्र यहाँ पे क्यों है। लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, यहाँ पे क्या है। हीलिंग बिगिंस, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। वी डू हैव न्यू स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड, ठीक है। हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखो, एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ। सो रिलीज मीन्स वर्ड, रिलीज़ करना मतलब सपोज एम्प्लॉय अपना ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और जिस दिन उसका रेजिग्नेशन का वो डेट आ जाएगा तब उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा कि आपका सैलरी जो है, ड्यू जो है वो पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो भी कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर है वो दिया जाएगा ना। ये रिलीज़ करने का मतलब ये क्या है, ये इंसान जो है एंड लर्न टू वैल्यू इट, एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। यहाँ पे क्या है ना, रिलीज़ करने के बाद इस गेट से लेकर वो यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, मतलब आपके द्वार पर वो आके पहुँचे हैं और वो चाहते हैं कि आप इस द्वार को खोलकर उनको अंदर आने दो, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, अगर आप आने नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे ना, दे आर वेटिंग, राइट, दे आर वेटिंग सो दैट यू कैन ओपन द डोर फॉर देम। यहाँ पे क्या है, वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग एंड सैडनेस एंड आइसोलेशन। देखो, उनके ज़िंदगी में ना कुछ बहुत बढ़िया कुछ चल रहा है, और अगर बढ़िया कुछ चल भी रहा था वो था पास्ट में, इसीलिए उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि वो आपको खुश रखे, क्योंकि इंसान जैसे मैंने आपको बताया इतना प्रायोरिटाइज, ठीक है, वो अगर सेल्फ के ऊपर कर देता है
तो वो कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, चाहे उसकी प्रोफेशन कुछ भी क्यों ना हो। ओके, चाहे वो मतलब कोई भी हो सकता है। वो इतना अपने आप को प्रायोरिटाइज करना भी सही नहीं था, बट उन्होंने किया क्योंकि उनको लगा कि उनके पास ऑप्शंस है, तो वो क्यों एक ऑप्शन पे स्टक होंगे। नाउ यू लीव द यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड। मैंने आपको ये कहा कि उन्होंने वो पहले ना जिस इंसान से भी मिलते थे, जो भी फ्रेंड्स उनके थे, दोस्त थे, अभी भी है, बट कहीं ना कहीं पे उनके मेंटालिटीज़ बहुत ही ख़राब था, वर्स्ट एकदम। सो जब आप कभी गलत कंपनी में जाके, कंपनी में तो गलत लोगों के मतलब आप बुरे संसर्ग में फंस जाते हैं, तब ऐसा ही होता है, बिहेवियर चेंजेस हो जाता है, एरोगेंस हो जाता है, श्रूड हो जाते हैं लोग। ठीक है, उसी तरह से आपके पर्सन नो बहक गए। फिर अभी इंसान का फोकस और अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, एंड नाउ दे आर लुकिंग एट यू। नाउ दिस फॉक्स इज नॉट लुकिंग एट दिस फॉक्स इज लुकिंग दिस साइड। नहीं, मुझे चले जाना है, इसको छोड़ के। मे बी देयर इज अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे क्या है, फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स। इन्होंने ऐसा समझा भी, अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं आपको। उनको ऐसा लग रहा है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ था कि जहाँ पे वो आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते थे। ठीक है, उसमें क्या है, सिंपल सा फंडा था। अगर उनको नहीं भी करना था आपके साथ, तो उन्होंने आपको क्यों घुमाया, क्यों आपको ट्विस्ट एंड टर्न पे फंसा दिया। और अगर उनको अभी भी कुछ हाँ में जवाब आपको देना है, तो भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पे ये कहते हैं कि डेप्थ में बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी भी, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू एन अप्रोच, बट कुछ ऐसा हिडन डार्क सीक्रेट्स है, डार्क फैंटेसी नहीं है, डार्क सीक्रेट्स है जो वो आपको खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। ओके, सेक्रल चक्र लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट। यहाँ पे भी द मून कार्ड है और यहाँ पे सेक्रल चक्र। तो उनके इंटेंशंस कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए, दे वांट इंटीमेसी, दे वांट द कनेक्शंस टू बी लाइक दिस। उनको ऐसा लगता है कि अगर जेन्युइनली वो आपके साथ बॉन्ड रखना चाहते हैं, सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ फिजिकल बॉन्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो फिजिकल इंटीमेसी में कहीं ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं ये। हीलिंग बिगिंस एंड वी डू हैव अ न्यू स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड। सो ये जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टन रेजर चाहते हैं कि और भी आपके ज़िंदगी में झांक के देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बट ये जैसे मैंने आपको बताया कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, ये तो वो आपके लाइफ में आके ही कर सकते हैं, राइट। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में हो, ठीक है, नो कांटेक्ट हो या बात नहीं कर रहे हो, मे बी ब्लॉक नहीं हो बट बात नहीं कर रहे हो, so why they are not able to approach you, because first of all they want to become confirmed. Okay, like they want to know that whether you are, you can say, involved in any type of relationship in the present situation. अगर आप currently कोई relationship में हैं तो वो जानना चाहते हैं। मे बी आपके दूसरे नंबर भी तो हो सकता है जिससे आप दूसरे को चैट कर सकते हैं। इसके दिमाग में यही चलता है, ठीक है। जैसा लोग इंसान अपना आप को वैसे ही देखते हैं वो। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू से दैट आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली। आप हमेशा पूछते हैं कि आपको क्या करना है, फिर आपको इस रीडिंग को सुन के फिर फ़ायदा ही क्या होगा अगर मैंने ये नहीं कहा कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली। आपको क्या हाथ धरे बैठे रहना चाहिए इस इंसान के लिए। लेट मी सी। Be bold and make the first move. Surrender to the divine. And third card, meditate and contemplate. We do have the end of a tough cycle approaches. अगर आप दोनों के दरमियान में काफ़ी प्रॉब्लम्स इसलिए था क्योंकि डिवाइन टाइमिंग वॉज नॉट देयर, मे बी यू अप्रोच दिस पर्सन इन रॉन्ग टाइमिंग और दिस पर्सन हैज़ अप्रोच यू इन रॉन्ग टाइमिंग, तो वो सॉल्व हो जाएगा। बात अगर आता है कि आप बहुत कोशिश कर चुके हैं फिर भी नो रेस्पॉन्स, नथिंग, तो उन लोगों के लिए स्पेशली एडवाइस है, और पुश मत करो, रुक जाओ वहाँ पे, ठीक है, रुक जाओ, स्टॉप पुशिंग, लेट देम थिंक अबाउट इट एंड यू डू योर ओन वर्क। आप अपने कार्य करें, कार्य को संपन्न करें,
और बी मोर इमेजिनेटिव। सोचिए, दूसरा रिलेशनशिप भी आपके लिए आ सकता है। अगर ये नहीं तो ऑब्वियसली देयर इज समवन इन योर लाइफ हु इज़ डेफिनेटली कमिंग। ना अगर आपने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया है उनके साथ कुछ बात करने में, तो पहले आप कर सकते हैं। यू कैन डू दैट, यू कैन टेक एन इनिशिएटिव टू टेक द स्टेप। ठीक है, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.